गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए बीएससी थर्ड ईयर में लाइफ साइकिल ऑफ हनी बी। अब जैसे आपको मालूम है लाइफ साइकिल हनी बी क्या होता है? मधुमक्खी। मधुमक्खी क्या है? एक सामाजिक कीट या सामाजिक इंसेक्ट या सोशल इंसेक्ट भी कहा जाता है। सामाजिक का मतलब क्या होता है? क्योंकि जैसे एक समाज होता है उसमें कई प्रकार के लोग रहते हैं, इसी प्रकार जो हनी बी होता है उसमें एक सामाजिक कीट है, क्योंकि इसमें वर्कर भी होता है, रानी भी होती है, ठीक है, ड्रोन भी होता है और एक सिपाही भी होते हैं। मतलब ये मिल के एक काम करते हैं। जैसे हैप का निर्माण है, छत्ते का निर्माण, तो सभी मिल के वो काम करेंगे और सबका अपना अपना समाज में कार बटा हुआ होता है जिसके अकॉर्डिंग ये काम करते हैं। इसीलिए जो सामाजिक कीट हनी बी को क्या कहा जाता है? सोशल इंसेक्ट या सामाजिक कीट कहा जाता है। तो ये आपको तो पता ही होगा कि ये किस आर्थ्रोपोडा में आता है, ठीक है, और सामाजिक कीट है। जैसे एक समाज का संगठन होता है, इसी प्रकार हनी बी में जो होता है उसमें एक संगठन पाया जाता है, तो इसे सोशल इंसेक्ट कहा जाता है। देन सामाजिक कीट होने के साथ है पोलीमार्फिक इंसेक्ट भी है। पोलीमार्फिक मीन्स क्या होता है कि इसमें देखो कई होता है, जैसे वर्कर भी होता है, क्वीन भी होता है और ड्रोन भी होता है, ठीक है। तो पोली एक नहीं कई प्रकार की जातियां उसी के अंतर्गत पाई जाती हैं, ठीक है। तो देखिए वर्कर अलग है, वर्कर में भी कई प्रकार के वर्कर होंगे, क्वीन होगी, ड्रोन होगा। देखिए क्वीन जो होता है, तो हनी बी का इतना आपको समझ में कि सामाजिक कीट कहलाता है। देखो इसकी कई प्रकार की प्रजातियां होती हैं। एपिक्सा इंडिका जो होती है भारत में पाई जाती, छोटे आकार की मक्खी, मगर इसे शहद अच्छा प्राप्त होता है और बहुत अधिक सीधी मक्खी है, ज़्यादा इतना अटैक नहीं करती है एपिक्सा इंडिका, ठीक है। तो ये इनकी और प्रजातियां जो मैं पहले वीडियो में बता चुकी हूँ। तो आज मैं आपको लाइफ साइकिल बताई, तो पहले मैंने थोड़ा आपको हनी बी का मतलब बताया कि सामाजिक कीट कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए क्वीन सेल से बाहर निकलती है, मतलब मीन्स सेल मीन्स क्या हुआ, जो उसका कवच उसके अंदर से जब क्वीन बाहर आती है तो बाहर आते ही साथ क्या करती है, वो उड़ने लगती है, ठीक है, उड़ती है तथा साथ में ड्रोन, ओके, क्वीन देन ड्रोन, ठीक है। तो ये क्या होता है, आपस में उड़ते हैं। तो उड़ते समय ही क्या होता है, मेल फीमेल में कपलिंग होती है, ठीक है। तो कपलिंग होती है। ये जो इनका कपलिंग का टाइम क्या होता है, गर्मी का टाइम होता है। गर्मी के टाइम में क्या करती हैं, कपलिंग की क्रिया करती हैं। तो मीन्स क्या है कि मतलब कपलिंग की क्रिया क्या उड़ते समय ही होती है, ओके। तो जैसे मक्खी उड़ रही है तो उड़ते समय क्या होगा, इसमें क्वीन और ड्रोन में कपलिंग होगा। देखिए रानी मक्खी छत्ते से बाहर निकलती है तो ड्रोन के साथ क्या कपलिंग करती है, और कपलिंग करने के बाद पुनः का अपने हैव या छत्ते में, चलिए मैं स्ट्रक्चर बनाया छत्ता ऐसा, मधुमक्खी का छत्ता ऐसे छोटे छोटे कोस्ट या बॉक्स होते हैं, इस टाइप का मधुमक्खी का छत्ता होता है, छोटे छोटे बॉक्स के अकॉर्डिंग ऐसा बना हुआ होता है, ठीक है। इसके अंदर क्या रहती है, मक्खी रहती है और इससे बाहर निकलती है तो ड्रोन के साथ क्या करती है, कपलिंग करती है। कपलिंग करने के बाद क्या होता है, देखो इसको क्या कहते हैं, डांस भी कहते हैं। ये क्या होता है, इसके बाद ये डांस करती है, ठीक है। तो उसको क्या अपने आप में ही राउंड 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 घूमती रहेगी, ठीक है। आप देखना मक्खी कभी ऐसा करती है। फिर उसके बाद क्या होता है, ड्रोन क्या होता है, मर जाता है। कभी क्वेश्चन होता है ड्रोन क्यों मर जाता है। ड्रोन के मरने का कारण ये है कि कपलिंग के बाद तुरंत बाद जो नर मधुमक्खी होती है वो मर जाता है। क्यों मरता है, क्योंकि जो उसके जेनाइटल पार्ट्स जो होते हैं तो इतनी तीव्रता से रानी मक्खी में मतलब जाते हैं और प्रवेश करते हैं कि पुनः वो अंदर नहीं जा पाते हैं, जिससे कि ड्रोन जो होता है मर जाता है। क्योंकि जो उसके जेनाइटल पार्ट्स जो होते हैं वो जो फीमेल हनी होती है उसके बॉडी में चिपके रह जाते हैं, जिससे कि नर की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है आफ्टर कपलिंग। तो आपको याद रखना होगा, कभी पूछता है कि कपलिंग के तुरंत बाद नर की क्या हो जाती है, डेथ। तो क्यों हो जाती है, क्योंकि उसके जो जनन अंग होते हैं इतनी तेजी से बाहर निकलते हैं, जो कि नर मक्खी के शरीर में प्रवेश, मादा मक्खी के शरीर में प्रवेश करते हो, प्रवेश करने के बाद वो टूट जाते हैं और टूटने के बाद क्या होते हैं, जिससे कि नर जो है मर जाता है। अब देखिए रानी मक्खी अंडे देती है, ठीक है। जैसे मैं डायग्राम मैंने बना के रखा, ये क्वीन मक्खी है। क्वीन में देखिए एब्डोमिनल है, हेड वाला है, आइज कंपाउंड आइज है, वॉकिंग लेग है, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने ड्रोन का डायग्राम बनाया है। तो ये एक बात और याद रखिए कि जो रानी मक्खी जो होती है डुप्लाइड होती है, यानी कि इसमें क्या 32 क्रोमोसोम पाए जाते हैं, डुप्लाइड होती है। उसके बाद ड्रोन, ड्रोन मीन्स नर। देखिए इसमें क्या होते हैं, फॉर्जिंग लेग, हाइंड लेग, हेप्लाइड होता है और इसमें क्या 16 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। उसके बाद देखिए ग्रुप या शूडी जिसको कहते हैं, ये एग है, ये प्यूपा है और ये वर्कर है, और ये हैब बनाया है छोटा सा मैंने। जो जिस जिस स्थान पर मधुमक्खियां रहती है वो छत्ता कहलाता है, और ये ऐसे षटकोणी छत्ते के आकार के होते हैं, ठीक है। इतना समझ में आया आपको। देखिए रानी मक्खी अंडे देती है, तो वर्कर मक्खी इन अंडों को क्या करती है, कोष्ठकों में रखती है। मतलब रानी मक्खी ने, रानी है, अंडे दे दिया, पर जब वर्कर का क्या काम होगा, जो हैब होगा, जो इसका छत्ता होगा, उसमें क्या करती है रानी मक्खी, इन अंडों को सेट करती है या रखती है। इतना क्लियर हुआ। अब देखिए जो कोस्ट भी जो होते हैं, जो ये छत्ता बना हुआ होता है ऐसा,
तो ये छत्ता भी अलग अलग प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। जो वर्कर मक्खी होती है वो उससे थोड़ा छोटे छत्ता होगा, फिर उसके बाद ड्रोन जो होगा उससे थोड़ा बड़ा होगा, और जो रानी मक्खी होती है उसका थोड़ा त्रिभुजा आकार और बड़े आकार का छत्ता होता है। तो इनके रहने के लिए भी जैसे समाज में अलग अलग प्रकार के घर या कमरे, इसी प्रकार इनके रहने के लिए अलग अलग प्रकार के कोष्ठ बने हुए होते हैं। एक चीज और आपको मालूम होना चाहिए कि जो भ्रूमणी परिवर्धन जो होता है, तो वर्कर मक्खी का 21 दिन में पूरा होता है, ड्रोन मक्खी का 14 दिन में, और रानी मक्खी 16 दिन में भ्रूमणी परिवर्धन होता है। ये चीज भी आपको मालूम होना चाहिए। कभी एग्जामिनर पूछ लेते हैं कि जो कोष्ठ जो होता है या जो हैब जो होता है उसमें मक्खियों को किसके अकॉर्डिंग रखा जाता है, तो वर्कर का अलग होता है और ड्रोन अलग होती है और रानी मक्खी अलग कोष्ठ में रहती है। देन इनका भ्रूमणी परिवर्धन जो होता है, तो रानी मक्खी जो वर्कर है वो 21 दिन में, देन ड्रोन जो है 14 दिन में, देन जो रानी मक्खी है वो 16 दिन में इनका डेवलपमेंट होता है, भ्रूमणी एम्ब्रियोलॉजी डेवलपमेंट होता है। अब रानी मक्खी जो होती है 2 टाइप्स के अंडे देती है, ये भी मालूम है। रानी मक्खी 2 टाइप्स के अंडे देगी, फर्टिलाइज नॉन फर्टिलाइज। ओके, फर्टिलाइज यानी निषेचित अंडे। निषेचित अंडे क्या होंगे, ऑब्वियसली सी बात है डिप्लॉइड होंगे, और अनफर्टिलाइज जो होंगे वो क्या होंगे, हैप्लॉइड होंगे। ठीक है, तो डिप्लॉइड अंडे भी जो अनिषे अभी देखती है जो अनिषेचित निषेचित अंडे हैं, ठीक है, निषेचित अंडा जो है वो 2 टाइप्स का होगा। पहला कौन सा होगा, वर्कर, और दूसरा होगा क्वीन। तो जो निषेचित होगा या फर्टिलाइज अंडा डिप्लॉइड होगा, और कितने प्रकार के मतलब उसमें अंडे होंगे, 2 प्रकार के, एक वर्कर वाला होगा, एक क्वीन वाला होगा। जबकि जो अनफर्टिलाइज होता है वो कैसा होता है, ड्रोन या नर होता है। तो ये आपको याद होना चाहिए कि रानी मक्खी 2 प्रकार के अंडे देती है, पहले निषेचित और दूसरे अनिषेचित। निषेचित अंडे जो होते हैं उसमें एक तो वर्कर होते हैं और दूसरे रानी होती है, और ये हमेशा डिप्लॉइड होते हैं। जबकि अनिषेचित अंडे में नर होता है जिसे ड्रोन कहते हैं, और ये हैप्लॉइड होता है। इतना क्लियर हुआ। इसके बाद देखिए 3 दिन अंडे से लार्वा 3 दिन बाद अंडे के अंदर क्या बनने लगता है, लार्वा। ये देखिए चावल के दाने, जो इनका एग जो होता है 1.7 mm तक का होता है, और चावल के दाने के समान, देखिए मैंने स्ट्रक्चर में अंडा बनाया जो चावल के दाने के समान दिखता है, और ये ट्रांसपेरेंट पारदर्शी होता है। ठीक है, व्हाइट कलर का होता है अंडा, सफेद होता है और पारदर्शी होता है। ठीक है, तो अंडा क्या होता है 1.7 mm तक का होता है। ठीक है, अंडे से लार्वा कितने दिन में बन जाता है, 3 दिन में ग्रुप या श्रूणी जिसको कहते हैं, ग्रुप श्रूणी या लार्वा बन जाता है। ठीक है, तो जो ग्रुप श्रूणी भी कहते हैं, श्रूणी, इल्ली, ठीक है, और लार्वा बन जाता है। अभी क्या होता है कि जब ये लार्वा तो बन गया, अब लार्वा को क्या होगा कि शाही जेली खिलाई जाएगी। कितने दिन, ओनली 2 डेज तक। ये इसमें क्लियर अभी नहीं होता, तो 2 डेज तक क्या खिलाया जाए, सिर्फ 2 दिन तक उनको शाही जेली। शाही जेली क्या होती है, परागणों से, पत्तियों का जो रस होता है उससे जो वर्कर मक्खियां उसको बनाती हैं, फिर वो खाते हैं। तो शाही जेली कब खिलाई जाती है, सिर्फ 2 दिनों तक खिलाई जाएगी लार्वा को। फिर रानी के लार्वा में पोषण। अब इसके बाद क्लियर हो गया कि रानी कौन है और वर्कर कौन है। तो देखिए जो रानी मक्खी या रानी लार्वा जो होंगे उनका पोषण सिर्फ शाही जेली से ही होता है। कभी एग्जामिनर आपसे पूछते हैं कि शाही जेली किसको खिलाई जाती है, तो रानी मक्खी जो होती है, तो जो रानी मक्खी का जो लार्वा होगा, जो आगे चल के रानी मक्खी बनेगा, तो उसको ही शाही जेली खिलाई जाती है। जो वर्कर जो होते हैं और ड्रोन जो होता है, तो मतलब उसको क्या खिलाया जाता है, नॉर्मल मतलब बैक्स शहद खिलाया जाता है। बट शाही जेली किसको खिलाई जाती है, केवल रानी मक्खी के लार्वा को। परंतु 3 दिन अंडे में लार्वा जब बन जाता है, तो 2 दिनों तक लार्वा को सबको समान रूप से भोजन दिया जाता है शाही जेली का। मतलब 2 दिन बाद क्या, 3 दिनों बाद क्या हो गया, तो मतलब उससे क्या निकला, लार्वा ग्रुप निकला, तो उसको 2 दिन तक तो क्या दिया जाएगा, बिल्कुल शाही जेली ही दी जाएगी। उसके 2 दिन बाद क्या होता है, रानी की जो लार्वा, जो रानी का लार्वा है या जो आगे चल के रानी मक्खी बनेगा, उसको शाही जेली दी जाएगी। शेष को मधु और पराग मिलता है, मतलब शेष जो रहेंगे उनको मधु और पराग मिले। अब देखिए वृद्धि में 5 बार कायांतरण होता है, 6 या 5 बार इनमें कायांतरण होता है। तो कायांतरण जब मतलब इनके शरीर का जो निर्माण होता है, तो लार्वा में 5 दिन तक कायांतरण होता है। 5वें दिन जब कायांतरण होता है, तो जो लार्वा जो होता है उसको वर्कर मक्खियां क्या करती हैं, जो छत्ता जो होता है उसके मुंह को वैक्स से ढक देती हैं। मतलब ये देखिए जैसे इसके अंदर क्या है, लार्वा है, लार्वा। अब इसको चारों ओर से क्या वैक्स से पैक कर देंगी। ठीक है, जिसके अंदर 5वें दिन क्या करेंगी, लार्वा को पूरी तरह, मतलब कायांतरण कितने 5 दिन बाद होगा, तो 5वें दिन का जो कायांतरण होगा तब उसको क्या कर देंगे, उस छत्ते को पूरी तरह से पैक कर देंगे। और उसके अंदर ही अंदर लार्वा के अंदर अंदर क्या बन जाएगा, प्यूपा बनता है। अब वो प्यूपा अपने चारों ओर क्या एक कोकून का निर्माण कर लेता है। ओके, कोकून का निर्माण हो गया। अब 5वें दिन बाद क्या होता है
कि जो लार्वा जो जो प्यूपा बन गया, अभी देखिए डायग्राम मैंने बनाया, प्यूपा में वॉकिंग लेग है, माउथ पार्ट्स हैं, ओके, हाइंड लिम्स है, कंपाउंड आएगा, ये क्या बन गया, प्यूपा। अब प्यूपा में क्या होगा, अब एक चीज और आपको मालूम होना चाहिए, अभी मैंने बता दिया कि 16वें जो होता है प्यूपा बन गया, और 14वें दिन निर्माण हो जाता है, 14वें दिन में, ठीक है। अभी देखते हैं कि क्या हो गया, प्यूपा तो बन गया, प्यूपा उस किसके अंदर है, उस हैब के अंदर है, जिसके अंदर ऊपर से बैक्स पैक है। अब वो अपने मैंडविल के द्वारा उस बैक्स को कुतर के बाहर निकल आता है, और साथ में कोकून को भी हटा देता है, ठीक, कोकून को, मोमकीटो को पूरी तरह हटा देता है, ठीक है। हटाने के बाद वो बाहर आ जाता है, तो एक वर्कर के रूप में बाहर आता है, जैसे मैंने ये डायग्राम बनाया, तो आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, ये क्वीन मक्खी है, ये ड्रोन है, फिर इसके बाद ये एग है चावल के दाने के आकार के, उसके बाद ग्रोव या श्रूणी है, ये श्रूणी क्या करेगी, हैब के अंदर डेवलपमेंट होगा, 5वें दिन में इसका कायांतरण होता है, जिसके ऊपर एक बैक्स की क्या टोपी टाइप लगी रहेगी, जिसके ये प्यूपा बन जाएगा, प्यूपा इसको हटा देता है, हटाने के बाद प्यूपा से एक वर्कर मक्खी निकल के बाहर आती है। इतना क्लियर हुआ। तो मधुमक्खी का जीवन चक्र आपको ऐसे भी मालूम, मधुमक्खी एक सामाजिक प्राणी, मधुमक्खी बहुत ही ज्यादा उपयोगी होता है, इसके मतलब इसकी बैक्स, इसका छत्ते का मोम के रूप में उपयोग होता है, इसके शहद का उपयोग होता है, साथ ही शहद के साथ साथ ही दवाइयों के रूप में भी इसका बहुत ज्यादा उपयोग होता है। थैंक यू।